आप भारत की जनता की नब्ज पकड़ने की कोशिश करिए। भीड़ तो वहाँ भी, जब बंदरिया का नाच नचाया जाता है ना, भीड़ वहाँ भी इकट्ठी हो जाती है। मतलब राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। राम का विरोध कर करके बड़ी बड़ी पार्टियां जो 60-70 साल से हिंदुस्तान में जमी थी वो साफ हो गई। तो मुझे लगता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, और लोगों को मोदी पर उतना विश्वास जितना भगवान पर विश्वास। ये है कि वो कौन सा मुद्दा है जिस पर आप इस चुनाव में फतेह हासिल करेंगे। मोदी जी का महामंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका साथ। ऐसा है, नाचन आबे आंगन टेढ़ा तो कुछ है नहीं। दम दपाड़ा सारी यात्रा निकाल के देख ली। अब केवल आरोपी लगा सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। सर्वप्रथम तो मैं संसदीय बोर्ड और केंद्रीय नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने तीसरी बार मेरे पर विश्वास व्यक्त किया है। जहाँ तक प्रश्न ये है कि वो कौन सा मुद्दा है जिस पर आप इस चुनाव में फतेह हासिल करेंगे। मोदी जी का महामंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका साथ। इस महामंत्र के साथ सारे देश में विकास की त्रिवेणी प्रवाहित की गई है। वहीं उन्नाव में भी विकास में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी गई। सरकार जनता के दरवाजे तर रही है। तो ये सारे के सारे विकास के मुद्दे हैं, और लोगों को मोदी पर उतना विश्वास जितना भगवान पर विश्वास होता है। जैसे लोग भगवान के नाम पर विश्वास करते हैं, ऐसे ही मोदी की गारंटी, इस बात पर इतना विश्वास है हिंदुस्तान की जनता को, वो उन्नाव की जनता को भी है। तो मुझे लगता है कि इस बार कहीं लड़ाई नहीं है, एक तरफा चुनाव होगा और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी यहाँ विजय हासिल करेगी। महाराज जी 2014 में और 2019 में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। इस बार कितना जो है अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे 2019 में? मुझे लगता है कि 2014 में यहाँ आने से पहले पार्टी की स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन ऐतिहासिक विजय यहाँ की जनता ने मुझे 2014 में प्रदान की। उसके लिए यहाँ की जनता का हृदय से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जो 2014 की जीत थी, 19 में मैं लड़ा तो मैं नहीं समझ पा रहा था कि 2014 के रिकॉर्ड को मैं तोड़ पाऊँगा, परंतु 2019 में यहाँ के सुधी मतदाताओं ने मेरे ही 2014 के रिकॉर्ड को तोड़ करके 4,02,000 के अंतर से विजयश्री प्रदान की थी। उसके लिए मैं यहाँ के सुधी मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज मुझे फिर लग रहा है विकास के कारण, मोदी जी के कारण, योगी जी के कारण, मैंने यहाँ जो प्रेम का सौहार्द बनाया है हिंदू मुसलमान के बीच में, मुझे लगता है कि मैं 2019 के अपने रिकॉर्ड को तोड़ने में सफल हो जाऊंगा और इस बार कम से कम 5 लाख को पार करूँ। हिंदुस्तान में अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक कोई व्यक्ति कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। ओबीसी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें साक्षी महाराज बीच में कहाँ से आ गए? राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि ईडी जांच एजेंसियों को लेकर यूपी सत्ता में दोबारा आना चाहते हैं। ऐसा है, नाचन आबे आंगन टेढ़ा तो कुछ है नहीं। दम दपाड़ा सारी यात्रा निकाल के देख ली। अब केवल आरोपी लगा सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। जाति जनगणना की बात कर रहा है, इस जाति जनगणना को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस विषय पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये जो इंडिया गठबंधन कह रहा है इसका कोई इनकार नहीं करता, लेकिन जिस तरह से बिहार में जाति गणना हुई थी वो सौहार्दपूर्ण नहीं थी, और इसमें निर्णय तो नीतिगत जब होगा तभी उसमें काम चलेगा, उससे पहले तो काम चल नहीं सकता। तो मेरा व्यक्तिगत इसमें कोई निर्णय या कुछ कहना उचित नहीं है। मैं तो मोदी जी के विकास के बारे में, अपने विकास के बारे में, यहाँ के विकास के बारे में कह सकता हूँ, पर इतनी बड़ी बड़ी बातों का उत्तर मैं दूँ ये उचित नहीं। इसमें ये कह रहे हैं कि राम जी को हम शत्रु मानते हैं, हम लोग राम जी के शत्रु हैं। साथ साथ उन्होंने हनुमान जी पर भी कमेंट किया है और हनुमान जी की तुलना बंदर से की है। क्या कहना, आप एक संत हैं, एक राजनीतिक। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। राम का विरोध कर करके बड़ी बड़ी पार्टियां जो 60-70 साल से हिंदुस्तान में जमी थी वो साफ हो गई।
तो मुझे लगता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। एक चर्चा और भी है, डीएमके इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा है, तो क्या इन बयानों का इंडिया गठबंधन के चुनाव प्रचार जो अभियान है उस पर भी असर पड़ेगा? नहीं, मुझे लगता है गठबंधन का हिस्सा बनने के बाद इस प्रकार का बयान नहीं दिया जा सकता। और हो सकता है कि आदमी कोई गलती कर देता है तो प्रायश्चित करता है। अब वो इंडिया के गठबंधन के अंग हो गए हैं। ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनाए जा रहे हैं, दारा सिंह चौहान मंत्री बनाए जा रहे हैं, एक आरएलडी के कोटे से मंत्री बनाए जा रहे हैं और एक और आपके बात बीजेपी के विधायक। इस मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। आपको पता है कि हम अकेले पार्टी के आधार पर उत्तर प्रदेश में बहुमत में हैं, केंद्र में भी हम बहुमत पर हैं, लेकिन हम लोग मौके का फ़ायदा उठाने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग जो वायदा करते हैं पूरा करते हैं। तो एनडीए का मतलब एनडीए, तो जिन लोगों की वांछा थी, कहीं आवश्यकता थी एनडीए में, जो वंचित रह गए थे मंत्रिमंडल में आने के लिए, ऐसे लोगों को आज मंत्रिमंडल में लिया गया है, लिया जा रहा होगा। और प्रभाव तो छोटी छोटी क्रिया का, अच्छे बुरे का भी प्रभाव चुनाव में पड़ता है, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव चुनाव में। जनविश्वास यात्रा जो है आज की तरफ निकाली गई, उसमें जो है अखिलेश यादव, राहुल गांधी और जो है तेजस्वी यादव और तमाम नेता उसमें शामिल है। लाखों की भीड़ भी रही और उसके बाद ही जो है अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस आया था। आप भारत की जनता की नब्ज पकड़ने की कोशिश करिए। भीड़ तो वहाँ भी, जब बंदरिया का नाच नचाया जाता है ना, भीड़ वहाँ भी इकट्ठी हो जाती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।